Hello, good morning, and welcome to my channel Learn with Bhushan Sir. And as you have seen कि we are started with linear equation in two variables. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था कि there are four types to solve the linear equations. Okay? Four types. कौन से methods से वो? First is elimination, substitution, graphical and क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. उसमें एक और भी एक मेथड है दैट इज क्रेमर्स रूल. ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे. टोटल फाइव टाइप्स है. इन स्टेट बोर्ड यू विल ऑब्जर्व कि देयर आर थ्री टाइप्स टू सॉल्व. फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड इज क्रेमर्स रूल. ये तीन रूल्स है जो स्टेट बोर्ड में सिखाए जाते हैं. नेक्स्ट इज इन सीबीएसई बोर्ड यू विल ऑब्जर्व कि देयर इज वन न्यू मेथड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. उससे भी सिखाया जाता है. एंड इन आईसीएसई बोर्ड आल्सो इट गोज द सेम. ओके, नाउ द थिंग इज वी विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक एलिमिनेशन मेथड जो सबको है. ठीक है, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द एलिमिनेशन मेथड. ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करें कि एलिमिनेशन होता क्या है. इन एलिमिनेशन मेथड elimination method. Now we will start with first elimination method. ये elimination होता क्या है? Elimination मतलब क्या? आपने shows में देखा होगा कि there are contestant, there are 10 contestant. अभी winner choose करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ तो eliminate किसी ना किसी को तो करना ही होगा, right? जो best perform कर रहे हैं उसे रख दिया and loser को eliminate कर दिया. Yes, but the thing is यहाँ पे भी सेम थिंग हम लोग यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? एलिमिनेट करना. एलिमिनेट करना मतलब किसको एलिमिनेट करेंगे? जस्ट टेक इन योर माइंड वन वेरिएबल, उसे हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. ओके, नाउ द थिंग इज इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन दैट इज x plus y is equals to 7 and x minus y is equals to 3. Okay, these are the two equations, two different linear equations. और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, जस्ट चेक ओवर हियर कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या करें. एलिमिनेशन मतलब एक कौन सा भी एक वेरिएबल लो, उसे हम लोग निकाल देंगे. ओके, उसे निकालने के बाद जो बचा हुआ वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग. ठीक है, तो द थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक यहाँ पे x plus y is 7 and x minus y is 3. एलिमिनेशन हम लोग किसे करें? चलो मैं डिसाइड कर रहा हूँ. I want to eliminate y. I want to eliminate y. ओके, अगर मैं y को एलिमिनेट कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी. अभी आ रहे समझ में? ओके, नाउ द थिंग इज अभी y को एलिमिनेट कैसे करें? ठीक है, y को एलिमिनेट कैसे करें? जस्ट टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1 and this as equation number 2. अगर सपोज ये दोनों इक्वेशंस को मैं अगर ऐड कर दूं, मतलब x plus x plus y plus of minus y 7 plus 3. ओके, तो x plus x क्या बन जाएगा? 2x plus y, यहां पे देखो plus y plus of minus y. आ रहे समझ में? Now plus y plus of minus y, plus minus will become minus over here. Okay, plus y minus y will become 0. Eliminate हो गया कि नहीं? And this is called as elimination method. यहाँ पे देखो y and y eliminate हो गए. कैसे eliminate हो गए? क्योंकि y minus y ही बच गया वहाँ पे, and that's why it got eliminated. Next 7 plus 3 is nothing but 10. और यहाँ पे चेक करो x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 5. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 5. एंड यही x की वैल्यू जो है ना 5, मैं कौन से भी एक इक्वेशन में डालूंगा. पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1. चलो इक्वेशन 1 में डाल के देखता हूं तो क्या बचेगा? x plus y is equals to 7 है, राइट? x की वैल्यू कितनी है? 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ. तो 5 plus y is equals to 7, y is equals to 7 minus 5, y is equals to 2.
यस, गेटिंग माय पॉइंट। चाहिए तो अलग मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। अलग मेथड मतलब एलिमिनेशन मेथड ही है, बट द थिंग इज अलग वे से सॉल्व करके देखते हैं। हम लोगों ने क्या सोचा पहले, y को एलिमिनेट कर दे, यस, और y को एलिमिनेट कर भी दिया। नाउ इफ आई थिंक कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, इफ आई थिंक कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के साइंस भी अलग होने चाहिए। ठीक से सोचो, अगर यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा तो x plus x will become 2x, तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो x and x minus x will become 0। आ रहे समझ में? Now just check over here, y, this is plus y minus of minus y, okay, minus minus will become plus, तो plus y will become 2y। इसका मतलब क्या, ये माइनस साइन जो होता है ना, अगर सपोज मैं माइनस साइन डाल दूं यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन यहाँ पे मैं डाल दूं, तो ये सबके साइंस चेंज कर देते हैं। सबके साइंस इन द सेंस, चेक करो, यहाँ पे x प्लस था, इसकी भी साइन इसने चेंज कर दी माइनस, यहाँ पे साइन माइनस है, इसकी साइन इसने चेंज कर दी प्लस, यहाँ पे साइन प्लस है तो इसकी साइन चेंज कर दी माइनस। नाउ दीज आर आवर न्यू साइंस, न्यू ऑपरेशंस जो हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, नाउ x minus x will become 0, इसलिए मैंने कैंसिल किया, y plus y will become 2y and 7 minus 3 will become 4, तो y की वैल्यू देखो 4/2 and that is nothing but 2। चेक करो, ओके। नाउ अगर ये y की वैल्यू में कौन से भी इक्वेशन में डाल दूं, चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट नहीं, चलो सेकंड में डाल के देखते हैं, ठीक है। आपने बोला कि यहाँ पे मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे सेकंड में डाल के देखते हैं। चलो, पुट y is equals to 2 in equation 2, ठीक है। इक्वेशन 2 आंसर तो यही था ना, x minus y is equal to 3, x minus y is equals to 3। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, राइट, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू डाल दी 2, तो x is equals to 3 plus 2 and that is nothing but 5। चेक करो अगेन, once again, ओके, तो x की वैल्यू देखो सेम आ गई, y की वैल्यू भी देखो सेम आ गई। अगर मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट कर दूं या फिर x को एलिमिनेट कर दूं, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था वो सेम ही मिलेगा, कुछ भी करो सेम ही मिलेगा। इफ यू फाइंड द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, तो भी आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे। इफ यू फाइंड द सॉल्यूशन with the help of Cramer's rule, with the help of cross multiplication method, तो भी आपको सेम ही मिलेंगे। Are you getting my point? And this is nothing but our elimination method. Okay, elimination method. And just write down one point over here. अगर same signs होंगे, then subtract. And अगर opposite signs होंगे then add। और ये किसके लिए, to eliminate the variable। eliminate the variable मतलब क्या, अगर यहाँ पे मैंने देखा तो प्लस y और माइनस y है, और मैंने सोचा भी था कि मैं y को ही कैंसिल करूंगा करके, तो मैंने y के साइंस देखे, साइन कौन से है, प्लस माइनस, मतलब कौन था, ऑपोजिट साइंस। ऑपोजिट साइन अगर रहेंगे तो क्या करेंगे, ऐड, समझा। यहाँ पे भी देखो, अगर सेम साइन, मुझे x को कैंसिल करना था, तो x को एलिमिनेट करने के लिए मैंने साइंस देखे पहले, x के साइन कौन से थे, प्लस एंड प्लस, दोनों भी सेम साइन थे, इसलिए मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ा। Are you getting my point? Yes, अगर सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, यही ले लेते, यही से अभी सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Okay, now first question, that is 3a plus 5b is equals to 26
and a plus 5b is equals to 22. Now just check कि एलिमिनेट किसे करें. सबसे इजीएस्ट बात बताऊं, एलिमिनेट उसे करो जिसका कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल सेम हो. अगर यहाँ पे देखो 3a and a को मैं एलिमिनेट करने के लिए चाहूंगा तो पॉसिबल नहीं है, राइट. बट 5b and 5b को मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ. यस, तो वो इजीली एलिमिनेशन अगर होगा ना तो सम बहुत इजी हो जाएगा. नहीं तो वरना इन्हें अगर मुझे कैंसिल आउट करना होगा, एलिमिनेट करना होगा तो थोड़ी सी प्रोसेस बड़ी है. बट द थिंग इज ये देखो ना, ये इजीली हो जाएगा. ओके, तो ये सम के लिए हम लोग ट्राई आउट करते हैं सिर्फ हाउ टू सॉल्व इन एलिमिनेशन मेथड. बहुत ही इजी वे. फर्स्ट इज दिस इक्वेशन, आई विल राइट लाइक दिस. लिखने का पैटर्न भी देखो, इज इक्वल टू 26. दिस इज माय इक्वेशन 1. नेक्स्ट a plus 5b is equals to 22. This is equation number 2. Okay, now 5b and 5b both are same. कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं, यस. बट दोनों के साइंस देखो, प्लस और प्लस है. अगर सेम साइन है तो मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1. 2 from 1 मतलब 1 minus 2. Okay, now just write down the equation like this. 3a plus 5b is equals to 26 minus a plus 5b is equals to 22. जैसे कि लास्ट टाइम ही जस्ट अभी जो बोला था मैंने, क्या अगर माइनस साइन होगी तो इट विल चेंज ऑल द साइंस. यहाँ पे a के साथ क्या था, प्लस, तो ये बन गया माइनस. 5 के साथ क्या है, प्लस, तो ये भी बन गया माइनस, एंड ये भी बन गया माइनस. नाउ दीज आर योर न्यू ऑपरेटर्स. सो 3a minus a कितना बन जाएगा, 2a. वेरी गुड. प्लस 5b एंड माइनस 5b विल गेट कैंसिल्ड. 26 minus 22 is nothing but 4. तो a की वैल्यू क्या बन गई, 4/2, एंड our a की वैल्यू is nothing but 2. लिखने का पैटर्न देखो. नाउ नेक्स्ट इज put x is a is equals to 2 in equation. कौन सा भी इक्वेशन ले लो, मैं चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन 1. तो इट इज नथिंग बट 3a plus 5b is equals to 26. तो 3a, फर्स्ट ऑफ ऑल a, 3 into 2 plus 5b is equals to 26. तो 5b is 3 into 2 is nothing but 6. yes, और ये 6 वहां पे चला गया तो क्या बन जाएगा, माइनस. वेरी गुड. 26 minus 6 and 5b is equals to 20. b will be equals to again 20 by 5 and b is nothing but 4. ओके, एंड यहाँ पे therefore डालना भूलना नहीं है, हर एक स्टेप के बाद therefore डालो. therefore b is equals to 4. नाउ आंसर में नीचे लिखूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन सा वेरिएबल फर्स्ट है, a एंड देन b. ओके, तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह लिखूंगा 2, 4. गेटिंग क्लियर? a एंड b का वैल्यू इज 2, 4. द थिंग इज राइटिंग पैटर्न देखो, अगर ऐसा पूरा लिखोगे कि फर्स्ट मेंशन करोगे एंड देन उसके बाद आप लोगों ने बोला कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, अगर ये बोल दिया देन आल्सो यहाँ पे ही मार्क्स है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करो कि क्या क्या पार्ट आपको लिखना है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. जस्ट ट्राई टू सॉल्व ये बिना लिखे. सॉल्यूशन इज ऑलरेडी देयर. Okay, we'll start with the second question. X plus 7y is equals to 10 and 3x minus 2y is equals to 7. Now first of all, in this equations x plus 2y is equals to 10 and 3x minus 2y is equals to 7. This is our equation number 1 and this is our equation number 2. Again same thing.
फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट किसे करें? x को अगर एलिमिनेट करना है तो x की कोएफिशिएंट तो सेम है ही नहीं, y को भी देखो, y के एलिमिनेशन अगर करना है तो y के कोएफिशिएंट्स भी सेम नहीं है। तो देयर इज वन मेथड कि हम लोगों को पहले कोएफिशिएंट्स को सेम लाना होगा। अभी सेम कैसे लाए? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि किसे एलिमिनेट करें। आई थिंक कि y को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, दैट विल बी इजियर क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी है, ठीक है। तो नाउ y को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक, यहाँ पे कितना है 7 एंड यहाँ पे कितना है 2। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना है? एलसीएम निकालने आना चाहिए आपको। 7 और 2 का एलसीएम इज नथिंग बट 14। तो मुझे यहाँ पे 14y एंड यहाँ पे भी 14y चाहिए। तो 14y एंड 14y अगर आ गया तो वो कैंसिल हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे 14y बना दिया हम लोगों ने तो पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे 14y बनाना है तो मैं क्या करूँ? 7 into dash is 14। तो 7 into 2 is 14, मतलब ये जो 2 है वो मुझे ये पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो नाउ I'll start to solve the sum कि first multiply equation 1 by 2। okay, so now x के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो it will become 2x plus 7 into 2 it becomes 14x is equals to 10 multiplied 2 is nothing but 20। so this is our equation number 3। okay, now multiply equation ये तो हो गया फर्स्ट, बट सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे भी मुझे 14 चाहिए था। 14 के लिए मैं क्या करूँ? इसे मल्टीप्लाई करूँ विद 7। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 7। now this becomes 3 7s are it is 21x minus 7 2s are it becomes 14y 7 7s are it is nothing but 49। this is our equation number 4। now you will observe कि यहाँ पे 14x and 14y यहाँ पे 14y होगा। okay, तो यहाँ पे 14y and 14y these both are same and उसके साइंस भी ऑपोजिट है। यहाँ पे जैसे कि लिखा था सेम साइन then we will subtract, अगर opposite sign है तो add। यहाँ पे देखो opposite sign है तो हम लोग ये दो इक्वेशन को क्या करेंगे? add। तो adding equation 3 and 4 तो it gives you 2x plus 14y is equals to 20 and 21x minus 14y is equals to 49। Now you all know कि अगर एडिशन हो तो साइन चेंज नहीं होंगे, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो ही साइन चेंज होंगे। तो एडिशन के लिए साइन चेंज ही नहीं हो रहे, तो प्लस 14y माइनस 14y will get cancelled। 21 plus 2 is nothing but 23x and what about this? This is 9 and this is 6 69। तो x will be equals to 69 upon 23 and our x is 3। okay, now x is 3। अगर ये x3 को मैं उठा के कौन से भी इक्वेशन में अगर डाल दूं तो भी मुझे y की वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो अगर मैं फर्स्ट या फिर सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा x की वैल्यू क्या है? पुट x is equals to 3 in equation 1। तो now x plus 7y is equals to 10। तो x की वैल्यू कितनी है? 3। 3 plus 7y is equals to 10। 3 यहाँ से उठा के वहां पे पटक दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 10 minus 3 7y is equals to 7 then y is equals to 7 upon 7। ये तो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में किया ही होगा ऑलरेडी। ओके, दिस डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, गेटिंग क्लियर? सेकंड सम भी पता चला आपको कैसे करना है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड सम आई डू इट डायरेक्टली। मैं ये सब कुछ लिखते नहीं बैठूंगा। ओके, बट ट्राई टू राइट डाउन एज पर द पैटर्न बिकॉज आपको अगर मार्क्स चाहिए तो पैटर्न वाइज लिखना जरूरी है। ओके, तो नाउ our third numerical okay 2x
3y is equals to 9 and 2x plus y is equals to 13. This is first equation, this is second equation. अगर मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब मुझे y को अगर एलिमिनेट करना हो तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 3, क्योंकि सेम कोएफिशिएंट लाना होगा. बट मुझे अगर मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे आलस आ चुका है, तो आई डू कि 2x और 2x का सब्ट्रैक्शन. 2x और 2x का ठीक से देखो, 2 and 2 का साइन कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, प्लस एंड प्लस. अगर सेम साइन है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट. तो मैं यहां से सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली करूंगा. क्या करूंगा? फर्स्ट 2x plus y is equals to 13, ओके, एंड देन 2x minus 3y is equals to 9. मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन डाल रहा हूं. अगर मैंने यहां पे सब्ट्रैक्शन डाल दिया तो पूरे के पूरे साइंस चेंज हो जाएंगे. यहां पे क्या बन जाएगा? माइनस, यहां पे बन जाएगा प्लस, एंड यहां पे भी बन जाएगा माइनस. 2x minus 2x will get cancelled, y plus 3y will get 4y, 13 minus 9 will again get 4, y की वैल्यू मुझे मिल गई 1. बहुत ही सिंपल है. y की अगर वैल्यू मुझे मिल गई है 1, तो मैं कौन से भी इक्वेशन में अगर डाल दूं तो मुझे मिल जाएगा आंसर. चलिए तो मैं सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूं. सेकंड इक्वेशन में अगर मैंने डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 2x plus y is equals to 13. अगर ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी तो क्या बन जाएगा? 2x plus 1 is equal to 13. Then 2x is equals to 13 minus 1. 2x is equals to 12. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6. ओके, लास्ट में आंसर में लिखना चाहिए x, y is, ये कोऑर्डिनेट्स आर लाइक 6 and 1. ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखो. गेटिंग क्लियर? ये थर्ड सम का सॉल्यूशन है. नाउ लेट अस गो थ्रू फोर्थ सम. 5m minus 3n is equals to 19. m minus 6n is equals to minus 7. Okay, just check. 5m and n, इनका दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है. 3n and 6n दोनों का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है. तो अगर दोनों, मतलब इन दोनों का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, दोनों भी वेरिएबल्स का, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई. किसे मल्टीप्लाई करें? किसके साथ मल्टीप्लाई करें? अगर मुझे n कैंसिल आउट करना है या फिर एलिमिनेट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दोनों का कोएफिशिएंट सेम लाना पड़ेगा. यहाँ पे अगर m को कैंसिल आउट करना है तो मुझे m के कोएफिशिएंट्स को सेम लाना पड़ेगा. तो द थिंग इज आई विल कैंसिल आउट n अगेन. ओके, तो n कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे तो 6 ऑलरेडी है. यहाँ पे अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मुझे 6 ऑलरेडी मिलेगा ना. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, मुझे ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा. ओके, तो आई विल डू मल्टीप्लाई बाय 2 अगर किया तो क्या बन जाएगा? 10m minus 3 2 जा 6n is equals to 19 2 जा 38. ओके, गेटिंग क्लियर? नाउ सेकंड इक्वेशन तो जैसे का वैसा ही लिखना है आपको. -7. नाउ जस्ट चेक, अगर मुझे 6n और 6n को कैंसिल करना है, वहां पे सेम रूल, अगर सेम साइन है तो क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट. तो मैं ये दोनों भी इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 या फिर 2 from 1 को आपको लिखना होगा. तो 10m minus m, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस चेंज हो जाएंगे. ओके, माइनस का प्लस बन गया, माइनस का प्लस, एंड यहाँ पे प्लस था उसका माइनस बन गया. तो 10m minus m will become 9m. minus 6n plus 6 will get cancelled. 38 plus minus 7 plus 7, माइनस का प्लस बन गया, तो 38 plus 7 will become 45. तो m will be 45 upon 9. तो it is 5. ओके, m की वैल्यू मिल गई. तो m की वैल्यू में चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 3, कौन से भी इक्वेशन में डाल सकता हूं. मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा. तो इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? 5m minus 3n is equals to 19. 5 into 5 minus 3n is equals to 19. 5 5 is 25 minus 3n is equals to 19. 25 अगर यहाँ से उठा के वहां पे चला गया तो क्या बन जाएगा? 19 minus 25. Minus 3n is equals to 19 minus 25. It is nothing but minus 6. n is
minus 6 upon minus 3, minus and minus will get cancelled, 6 and 3 will get cancelled, 3 ones are 3 twos are, so n is nothing but 2. Okay, this is the solution for question number 4. Abhi we will start with question number 5. same things get repeated again and again. check करो यहाँ पे मुझे क्या कैंसिल आउट करना है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं. 5x and x है एंड यहाँ पे 2y and 5y है. अगर मैं यहाँ पे इजी कैलकुलेशन करना चाहूंगा तो मैं सिर्फ इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है 5x. यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 5x है, मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ. तो वही सेम थिंग अभी मैं यहाँ पे यूज करूंगा. 5x plus 2y is equals to minus 3 and x plus 5y is equals to 4. Now first of all I'll multiply this equation with 5. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5x plus 5 5 are 25 is equals to 25y is equals to 5 4 are 20. तो ये दो इक्वेशंस बन गए. नाउ इक्वेशंस में किसे एलिमिनेट करना है 5x को एलिमिनेट करना है. 5x के साइन क्या क्या है प्लस 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 मतलब क्या सेम साइन है तो सबट्रैक्ट. 5x plus 2y is equals to minus 3 and 5x plus 25y is equals to 20. मुझे ये क्या करना होगा सबट्रैक्ट. अगर सबट्रैक्शन यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या था प्लस, ये बन गया माइनस, ये प्लस भी बन गया माइनस, ये भी बन गया माइनस. नाउ 5x and 5x will get cancelled. plus 2 minus minus 25 plus 2 minus 25 कितना होता है? इट इज minus 23y. यहाँ पे भी चेक करो minus 3 minus 20 minus 3 minus 20 minus 3 minus 20 ये हम लोगों को क्या देगा minus 23. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा minus 23. तो y will be equals to minus 23 upon minus 23. This is nothing but 1. ओके, y की वैल्यू मिल गई. तो ये y की वैल्यू में किस कौन से इक्वेशन में डाल सकता हूँ दिस और दिस. सबसे इजीएस्ट इक्वेशन इज दिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x के साथ कोएफिशिएंट कोई है ही नहीं, मतलब डिवीजन वाला पार्ट होगा ही नहीं कभी भी. यहाँ पे देखो 5 के साथ अगर मैं 1 डालूंगा तो ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा. x अकेला ही है, मतलब x की वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली मिल सकती है. तो आई विल पुट दिस y is equal to 1 इन दिस इक्वेशन. तो मुझे क्या मिलेगा x plus 5y is equals to 4. फर्स्ट ऑफ ऑल x plus 5 into y कितना है 1 is equals to 4. x plus 5 is equals to 4. अगर 5 उठ के वहां पे चला गया तो it will become minus 1. Okay, getting my point? ये तीनों भी solutions पता चल गए. Now the thing is you have to write it down in proper format. जैसे मैंने first two sums के लिए लिखा था वैसे ही आपको लिखना है. Okay? Now ये 3 sums जो है we will solve in next lecture का continuation. ठीक है? First try to solve ये बिना देखे because ये 3 अलग sums हैं. ये 3 solve करने के लिए थोड़ा सा pattern different है. Same ही है pattern like elimination methods, but the thing is थोड़ा सा pattern अलग है ये तीनों को. ठीक है? तो ये तीनों का भी solutions इसके ही continuation में next lecture में डालूंगा. Okay? So till now we are done with the elimination method basic level questions. Okay, and bye for that.